आखिरकार देश में महीनों से चल रही लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया का समापन हो गया। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को 293 सीटें मिली है और लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को इन चुनावों में 234 सीटें ही मिली हैं। इन चुनावों की सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने बूते 272 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई है। बीजेपी को 240 सीटें ही मिली हैं। चुनावों के पहले से बीजेपी के नेता और खुद नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि बीजेपी चुनावों में 370 सीटें और एनडीए 400 सीटों को पार कर जाएगी। पूरा चुनाव इसी नैरेटिव पर लड़ा गया, लेकिन अब जो चुनावी नतीजे आए हैं वो बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए हैं। इसे ऐसे समझिए कि 2019 में एनडीए के पास 360 सीटों की जबरदस्त मेजॉरिटी थी। इस तरह से 2019 के मुकाबले अब एनडीए को 67 सीटें कम मिली हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की टैली 234 पर पहुंच गई है, जो 2019 में 119 सीटें पर थी। इसी तरह से इंडिया को 115 सीटें ज्यादा मिली है। ये तो हुई बात चुनाव नतीजों की। और 4 जून को जब नतीजों के साथ तस्वीर साफ हुई तो बाजार में इन्वेस्टर्स के एक ही दिन में 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। बीजेपी और एनडीए के उम्मीद से कम नंबर्स ने बाजार में हड़कंप पैदा कर दिया था। इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में ये भारी नुकसान हुआ, तो अब इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं और सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि कहीं इन्वेस्टर्स को जानबूझकर तो इतना बड़ा लॉस नहीं कराया गया। दूसरी तरफ क्या शेयर बाजार में कोई साजिश हुई है? देखिए, बात इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि 4 जून को जब असली नतीजे आए तो वो 1 जून को एग्जिट पोल्स के नतीजों से एकदम उलट थे। 1 जून को चुनावों के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग भी थी और उसी दिन शाम को एग्जिट पोल के नतीजे भी आने थे। जब एग्जिट पोल रिजल्ट आए तो उनमें बीजेपी और एनडीए को देश में जबरदस्त जीत की बात सामने आई और एनडीए को 400 से भी ऊपर सीटें कई एग्जिट पोल्स के नतीजों में बताई गई। इसके बाद 3 जून को जब बाजार खुला तो उसमें जबरदस्त तेजी नजर आई। 3 जून को सेंसेक्स 2507 अंक या कहे कि 3.4% उछलकर 76,469 पर पहुंच गया। निफ्टी 733 अंक या 3.5% चढ़कर बाजार में आए इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी में इन्वेस्टर्स के जो है वो 14 लाख करोड़ रुपए बन गए। इन्वेस्टर्स ने बाजार में धुआंधार पैसा लगा डाला। एग्जिट पोल्स के नतीजों से पैदा हुई उम्मीद में इन्वेस्टर्स को लगा कि आगे चलकर और खासतौर पर 4 जून को बाजार में भारी तेजी आएगी। इस उम्मीद में इन्वेस्टर्स ने बाजार में झोंक डाले बहुत सारे पैसे। 4 जून को बाजार में ऐसी मारकाट मची कि लोगों के लाखों करोड़ एक झटके में खत्म हो गए। निफ्टी 1379 अंक गिरकर 21,884 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 4,051 अंक गिरकर 46,928 के लेवल पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। निचले स्तर की बात करें तो निफ्टी 21,281.45 के स्तर तक लुढ़का था, यानी 1982 अंक गिरा था। वहीं बैंक निफ्टी 46,077.85 के स्तर पर पहुंच गया था, यानी उसमें 4,902 अंक की गिरावट आई थी 4 जून को। इसी के बाद से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एग्जिट पोल्स में जानबूझकर एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिखाई गई ताकि कुछ इन्वेस्टर्स शेयरों में जोड़ तोड़ करके बाजार में मोटा पैसा कमा सके? बाजार में क्या एग्जिट पोल्स के जरिए धांधली कराई गई है? इसी के बीच अब जेपीसी से इसकी जांच कराने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया है और उन्होंने इसकी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार
देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इससे पहले कभी स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी नहीं की, और एकदम से उन्होंने कहा कि 4 जून को बाजार शूटअप हो जाएगा, ऑपरेटर्स ट्रेडिंग करते क्लिक करते करते थक जाएंगे। वहीं अमित शाह ने कहा था कि एकदम पैसे झोंक डालिए, 4 जून को बाजार अप हो जाएगा। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो बड़ा आरोप है, ये जो सवाल उठ रहे हैं, इसका असर बाजार पर देखने को मिल सकता है। बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बस तक।